तो जैसा कि हम बता रहे थे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक ऐसा पोएम है जो कि 14 लाइन का एक स्टैंजा होता है, एक सोनेट है, और जॉन मिल्टन राइटर है इसके। जॉन मिल्टन जब ब्लाइंड हो गए थे, पेशे से ये एक चर्च में काम करते थे। और चर्च में काम करने वालों को कहा जाता है पादरी या फादर। प्रीस्ट थे वो, और वो चर्च में ही रहते थे और चर्च में ही वो ईश्वर भक्ति में लिखा करते थे। जिस तरह से जॉर्ज हर्बर्ट लिखा करते थे, उसी तरह से जॉन मिल्टन भी लिखा करते थे। जब ये 22 साल के थे तो इनकी आंखें, रोशनी थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी इनकी। और जब वो 40 साल के हुए, मिडिल एज में जब आए, तो उनकी रोशनी बिल्कुल एकदम से खत्म हो गई। तो कुछ लोगों ने कहा है, उनको लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि आपने जरूर कुछ गलत कहा होगा, कुछ गलत किया होगा, जिसके वजह से गॉड ने आपको पनिश किया है। अब इस बात को लेके वो बहुत परेशान हो गए कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर क्या बात हो गई। और ये सोचने लगे कि अब मैं कैसे, अपनी आधी जिंदगी तो मेरी बीत गई, और आधी जो बाकी है उसका मैं क्या करूंगा। वो ये सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि आधी तो जिंदगी, पहला लाइन में वो कह रहे हैं, आधी तो जिंदगी मेरी जो बीत गई वो तो चलिए ठीक है, लेकिन आधी का मैं क्या करूंगा जो कि पूरे अंधकार में मेरी जिंदगी डूब गई है, और इस अंधेरे में मैं अब क्या करूंगा। वो ये भी कहते हैं कि मुझे तो मेरा तो सिर्फ एक ही काम था, मेरा सिर्फ एक काम था कि ईश्वर भक्ति में मैं कुछ लिखूं, लेकिन वो एक टैलेंट भी मेरा छिन गया है, जिसके लिए मैं, जिस चीज के लिए मैं दुनिया में आया था, वो चीज भी छिन गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू नाउ। तो वो बहुत परेशान होते हैं। जैसे कोई भी इंसान जो देखने वाला होता है, जिसके पास आंखें हैं और सडनली उनकी आंखें चली जाती हैं, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है, और उनको समझ में नहीं आता है कि आधी जिंदगी अब मैं क्या करूंगा। और उनको एक डर समा गया कि अब तो मैं देख नहीं सकता हूं, तो मैं लिख क्या पाऊंगा, और जब मैं भगवान के पास वापस जाऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे जरूर कि मैंने अपना काम नहीं किया है, मेरा तो अकाउंट खाली है, मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, तो वो मुझे सजा देंगे कि तुमने काम नहीं किया। तो इस बात का उन्हें डर भी लगता है, वो डर भी जाते हैं कि अब क्या होगा। और फिर ईश्वर उनको समझाते हैं कि तुमको पेशेंस नहीं है, तुम इतना जल्दी विचलित हो जा रहे हो कि आपने मेरी आंखें ले ली, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हम क्या लिखें। अब आप बताइए, आप चाहेंगे कि मैं लिखूं और आपने मुझे मेरी आंखें ले ली है, तो फिर आप ही बताइए कि मैं अब क्या करूं, मैं क्या लिखूंगा। और क्या मैं बिना कुछ किए आपके पास आऊंगा तो क्या मुझे आप डांटिएगा नहीं। तो लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, आपने तो मेरी आंखें ले ली है, तो फिर मेरी क्या गलती है, अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो आप मुझे सजा भी देंगे। तो फिर वो इस तरह का दलील वो करते रहते हैं, और ईश्वर से वो पूछते रहते हैं कि अब मेरा क्या होगा, और मेरी जो पनिशमेंट है उसकी भरपाई कौन करेगा, मैं जो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इसकी इसका इसका भरपाई कौन करेगा, मेरी क्या गलती इसमें, यू हैव टेकन माई आईज। So what is he trying to explain is that how will I live without eyesight? आंखें अगर है नहीं तो हम फिर जिंदा कैसे रहेंगे। और फिर ईश्वर उनको समझा देते हैं कि जो दरअसल कंप्लेन नहीं करते, जो धैर्य से रहते हैं, जो पेशेंटली चुपचाप से वेट करते हैं,
जो सवाल नहीं करते, तो जिस हाल में उनको रखा गया है, जो उसी हाल में रहते हैं, तो दरअसल वो भी धैर्य पूर्वक जो रहते हैं, पेशेंस के साथ रहते हैं, तो वो भी ईश्वर भक्ति में ही लीन है। और जो कुछ भी नहीं कर रहा, चर्च में सिर्फ हाथ बांध के भी खड़ा है, तो दरअसल ईश्वर भक्ति में ही लीन है। तो इस बात को फिर राइटर समझ जाते हैं और फिर वो उन्होंने कोई कंप्लेन करना फिर वो बंद कर देते हैं। तो ये है ऑन हिज दाइनेस। मैंने हिंदी में समझा दिया कहानी आपको। चलिए, अबाउट द ऑथर। जॉन मिल्टन है। इनका बर्थ कहाँ हुआ था आप देख लीजिए। Was born in London, and he was the son of John Milton sir and Sarah Milton. Father and mother. Son of John Milton Senior and Sarah Milton, उनकी मदर का नाम था। और वो क्या थे? वो हिस्टोरियन थे, और वो पोएट थे, और वो जर्नलिस्ट भी थे। और कितनी चीजें, कितनी भाषाएं में वो लिख सकते थे, बोल सकते थे। मतलब इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, इटालियन, स्पेनिश, अरामिक एंड सीरियक। इतने नॉलेजेबल और इतने ज्यादा भाषाओं के मालिक, तो इतने वो टैलेंटेड थे और इतने पढ़े लिखे थे, तो उनको तो परेशानी होगी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले तो वो बहुत परेशान हुए, फिर वो नाराज भी हुए, फिर वो ईश्वर से कंप्लेन भी करने लगे। यहाँ तक कि वो जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो जब उनके कुछ लोगों ने कहा कि तुम जरूर कुछ गलत काम किए होगे, इसलिए शायद तुमको पनिश किया जा रहा है, तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि वो ईश्वर से कंप्लेन करने लगे कि आपने मेरे साथ क्या किया। और जब वो चुपचाप से बैठे रहते थे, तो उनके साथ रहने वाले लोग, उनके चर्च में काम करने वाले लोग, कर्मचारी लोग, या दूसरे नन्स और दूसरे जो वहां लोग रहते थे, वो लोग बोले कि आप लिखिए और आप बोलिए और हम आपके लिए लिख देते हैं। लोग उनके आगे किताबें कॉपी ले करके, पेंसिल ले करके खड़े रहते थे कि आप कुछ बोलिए और हम लिखेंगे, आप लिखवाइए, आप ऐसे भी आप लिखवा तो सकते हैं, आपके लिए हम लोग लिखेंगे। लेकिन उसके लिए वो तैयार भी नहीं होते थे कि नहीं, जब मैं खुद ही नहीं लिख पा रहा हूं तो किसी और का लिखा पढ़ा क्या। कि जब उसने मेरी आंखें ही ले ली हैं, तो फिर वो सामने फोटो में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं आप कि जॉन मिल्टन बैठे हुए हैं और कोई उनको मदद करना चाह रहा है, कोई लिखना चाह रहा है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम से बोल रहे कि नहीं, किसी की मदद वो लेना चाह भी नहीं रहे। तो ऐसे थे जॉन मिल्टन। अबाउट द ऑथर बाद में चलते हैं, हम लोग पहले स्टोरी पर आते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जॉन मिल्टन खड़े हैं और ये चर्च में है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रॉस है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को का एक सिंबल है, क्रॉस है। वहां पर ये फरियाद कर रहे हैं अपनी। फरियाद में वो ये बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि आधी जिंदगी बीत गई, आधी बाकी है, अब आप बताओ आधी जिंदगी में मैं करूंगा क्या? व्हाट विल आई डू, हाउ विल आई लिव? मैं तो सिर्फ लिखने आया था यहाँ पर, मेरी दुनिया में मेरा जन्म ही हुआ था कि मैं लिखूं आपकी भक्ति में, जो मरने के बाद ही खत्म होता।
लेकिन अभी तो जिंदगी आधी बाकी है और ये खत्म हो गया, तो आगे की जिंदगी का मैं क्या करूं? ये फरियाद करते हैं। दूसरा बात, वो कंप्लेन भी करते हैं कि जो एक टैलेंट लेके आया था वो भी आपने छीन लिया। तो कैसे फिर आगे? आप बताइए। आप चाहते हैं कि मैं लिखूं, लेकिन आपने आंखें भी ले ली हैं, तो आप ही बताइए कि मैं करूंगा क्या? और फिर आप क्या सजा नहीं देंगे मुझे? जब मैं बिना कुछ किए, बिना, मेरा अकाउंट खाली है, खाली हाथ में आपके पास जाऊंगा, तो आप भी कहेंगे ना कि मैं तो, तुम तो कुछ करके नहीं आया हो, तो तुम नरक भोगो, तुमने कुछ किया नहीं जिंदगी में जा करके। तो तरह तरह का सवाल उनके दिमाग में आता है और वो फरियाद करते हैं। क्राइस्ट के पास आकर के वो फिर जवाब सवाल करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस द पोएट इज ब्लाइंड। पोएट जो है वो की ब्लाइंड है। और ये बहुत ही रिलीजियस पोएम, मतलब कि ईश्वर भक्ति में ये ओत प्रोत है, ईश्वर भक्ति के बारे में ही है और उनके लिए ही लिखी गई, उनकी उनसे फरियाद, उनसे बातचीत। तो इस पिक्चर में देख रही है, पिक्चर में अहम बात यह है कि दो फेस आप देख रहे हैं। एक फेस देख रहे हैं कि जो कि पहले का सीन है। पहले का सीन मतलब कि जॉर्ज मिल्टन जब ब्लाइंड हो जाते हैं, तो इससे ज्ञान भी खत्म हो गया उनका, और वो सिर्फ कहाँ तो भक्ति में वो लीन थे और ईश्वर भक्ति और ईश्वर के बारे में बात करते थे। और लेकिन जब ब्लाइंड हो गए तो उनकी सारी भक्ति जहां की तहां रह गई और वो लगे कंप्लेन करने, शिकायत करने कि ये अब कैसे होगा, अब क्या नहीं होगा। तो नाराज हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिंदगी उनकी खत्म हो गई। तरह तरह से वो अपने आप को कोसते हैं। लोग भी कोसने लगे कि तुमने जरूर कुछ गलत काम किया होगा आपने, तो ईश्वर ने आपको सजा दी है। इस बात से वो दुखी हो गए, उनकी पूरी जिंदगी अंधकार में डूब गई। और दूसरा जो फेस आप देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि बंदे की अंदर की आंखें खुल गई, मतलब कि अंदर की जो अंतरात्मा है वो जाग गई। आप देख रहे हैं कि एक शाइन लाइट शाइन कर रहा है उनके आज्ञा चक्र के पास, और उनकी अंदर की मन की आंखें जो खुल गई, जब ईश्वर बताते हैं कि तुम, जिसको पेशेंस है, जिसको धैर्य है, वो नहीं कुछ करते हुए भी, कुछ नहीं कर रहा, बस पेशेंटली खड़ा है, धैर्य पूर्वक खड़ा है ईश्वर के दरबार में, वो भी असल उसी की भक्ति कर रहा है। गॉड ये भी समझाते हैं कि मुझे तुम्हारे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, कि तुम चादर लेकर के आओगे, कुछ चढ़ावा लेकर के आओगे, या फूल लेकर के आओगे, या कुछ चढ़ाओगे, तो मैं मुझे किसी चीज का की कमी है नहीं। मैं कोई भूखा नहीं तुम्हारे गिफ्ट के लिए, तुम्हारी कविताओं के लिए, तुम्हारे चादर के लिए, तुम्हारे प्रसाद जो चढ़ाओगे उसके लिए मुझे कोई मतलब नहीं है। जो कुछ तुम लेके आओगे वो दरअसल तो मेरी ही दी हुई चीज है, तो तुम मेरी ही दी हुई चीज मुझे देने के लिए परेशान। ईश्वर को ये भी कहते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में लोग हर जगह हर घड़ी ईश्वर भक्ति में कहीं ना कोई लीन है। कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारा में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई घर में, कहीं भी, हर जगह कहीं ना कोई ईश्वर भक्ति में डूबा हुआ है। और ये बहुत तेजी से ही देखी जा सकती है। बहुत लोग तेज रफ्तार में यहाँ से वहां, वहां से वहां लोग घूम रहे हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई हज पर जा रहा है, कोई कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ में लोग लीन है। तो एक तुम्हारे कुछ नहीं करने से तो कम से कम तुम कुछ नहीं कर रहे हो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। तो जो नहीं कुछ कर रहा, जो नहीं कुछ कर पा रहा, जो असमर्थ है, जो चल नहीं पा रहा है, जो बोल नहीं पा रहा है, जो इकोनॉमिकली वीक है, जो चढ़ावा नहीं दे पा रहा है, वो चुपचाप अगर हाथ जोड़ के मंदिर में खड़ा भी रहता है ना, या अपने घर में भी एक सेकंड के लिए जो ईश्वर को याद कर लेता है हाथ जोड़ करके, दरअसल उसको वही जरूरत है कि तुम कितने सच्चे दिल से उसके समक्ष हो, उसे बात कर रहे हो।
एक सेकंड भी तुम्हारे पास अगर है हाथ जोड़ने के लिए तो वही काफी है। तो कोई जरूरत नहीं तुम्हारे गिफ्ट्स की। वो जितनी ये दुनिया जो है ना, ये जो वर्ल्ड है बहुत ही महान है, भव्य है, उसी की दी हुई है। तो उसकी दी हुई चीज को, उसको कोई जरूरत नहीं है आपके गिफ्ट्स के लिए, आपके प्रेयर्स के लिए भी जरूरत उसकी नहीं। लेकिन वो बस यही चाहता है कि आप जिस तरह से आपको रखा गया जा रहा है, जैसा वो रख रहे हैं, उसी उसी की मर्जी में आप रहिए। कोई कंप्लेन मत करिए, कंप्लेन नहीं करिए, पेशेंस मत रखिए। तो ये तो बात हो गई, पेशेंस मत रखिएगा तो आप वही कर रहे हैं। आपको धैर्य नहीं, आप विचलित हो गए थोड़ी सी, थोड़ा सा आपको कोई फिजिकली तकलीफ तो नहीं है, आप बस आपकी आंखें ले ली गई हैं तो फिर आप इतने विचलित हो गए। ऐसे लोगों को देखिए जो कि सफर कर रहे हैं, जो फिजिकल परेशानी में है लेकिन चुपचाप वो सह रहे हैं। तो जिस हालत में वो रखे उसी हालत में रहिए, और कंप्लेन मत करिए, सवाल मत पूछिए ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। तो ये जब गॉड समझाते हैं इनको, मिल्टन को, तब उनके अंदर की एक आत्मा, मन का एक ज्ञान उनको मिलता है, और मन की आंखें खुल जाती हैं उनकी, और वो बात समझ में आ जाता है उनको कि ठीक है, जो पेशेंस के साथ बात ये है कि मुझे धैर्य नहीं था और मैं बेवकूफों की तरह सवाल पूछने लगा था आपसे। इस बात को वो रियलाइज करते हैं, और ही अंडरस्टैंड्स कि की टर्म क्या है, जो मेन सक्सेस के लिए, भक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है धैर्य का होना, पेशेंस का होना। यहाँ आप देख रहे हैं मिल्टन का ये कि परेशान है और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, उनको सोते जागते वो नींद नहीं है उनको, इतने ज्यादा परेशान हो गए। फिर वो फरियाद करते हैं और ईश्वर उनको समझाते हैं कि तुम चुपचाप से, वो लोग जो चुपचाप हाथ जोड़ के भी चर्च के सामने खड़े रहते हैं, मंदिर के सामने खड़े रहते हैं, तो वो भी दरअसल ईश्वर की भक्ति में ही लीन है। यहाँ देखा जा रहा है कि लोग उनको उनको मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो है कि एक ही धुन में लगे हुए हैं कि विचलित हो गए थे, और वो अपना आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे थे, बस यही देख रहे थे कि मैं अब मैं क्या करूंगा, ईश्वर मुझे, गॉड विल पनिश मी, मुझे सजा देंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सब लोग अपना काम कर रहे हैं लेकिन मुझे तो एक ही काम करना था, और वो काम मुझे मरते दम तक करना था, लेकिन मैं वही एक काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मेरी जिंदगी किस काम की। तो जब उनको समझाया जाता है कि हर तरह से कहीं ना कहीं लोग ईश्वर भक्ति में डूबे हुए हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं हर जगह प्रार्थना में डूबे हुए हैं लोग, लाखों लाखों करोड़ों लोग कहीं ना कहीं सब डूबे हुए हैं भक्ति में, प्रार्थना में। उसकी बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है, और इस बड़ी दुनिया में कोई चर्च में है, कोई मस्जिद में है, कोई मंदिर में है। सो गॉड इज दी ओनली ट्रू गिवर। गॉड है वही देने वाला है, आप क्या दीजिएगा गॉड को, एंड ही नीड्स नथिंग फ्रॉम अस, उसको हम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, बट स्टिल ही वांट्स अस। फिर भी वो हमें चाहते हैं, हमें हमें प्यार करते हैं। ही गेव अस लाइफ, उसने मुझे, हम लोगों को जिंदगी दी है, सो दैट वी माइट सीक एंड नो हिम। जिंदगी दी है तो कम से कम उनको जानो तो। उसे तुम्हारी किसी भी चीज की, कोई गिफ्ट की, न तुम्हारे पोइट्री की, न तुम्हारे चादर की, न तुम्हारी वो लड्डू जो लेके जाते हो हनुमान मंदिर में उसकी भी जरूरत नहीं उसको। ये कहानी थी, और ये रहा। मेरा 14 लाइंस का ये सोनेट है, 14 लाइंस का, और ये रिटन बाय जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब लाइन आप समझ लीजिए कि लाइंस क्या है, और कुछ है तो बता दीजिए।
ये आपको देख रहे हैं आप सब, ईश्वर भक्ति मेरी भी लोग हैं, और ये कुछ एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में आप बताएंगे, आपको हम बताएंगे अभी, और राइटअप है, एनालिसिस है, समझा देंगे। तो चलिए लाइन समझते। पहला लाइन, When I consider how my light is spent, अब जब मैं सोचता हूं किस तरह से मेरी आधी जिंदगी बीत गई। पोएट सोच रहा है आधी जिंदगी तो बीत गई। Ere half my days in this dark world wide, और आधी बाकी है इस अंधेरी दुनिया जो मेरी हो गई है, वो बाकी है मेरी। तो दो लाइन का मतलब यही है कि आधी जिंदगी तो मेरी बीत गई, और जो आधी जिंदगी जो मेरी बाकी है, जो कि अंधेरी हो चुकी। half my in English, in simple English, half my days have been spent, आधी आधा मेरा जो जिंदगी है वो बीत चुकी है। एंड half is yet to be lived, अभी जीना बाकी है, आधी जिंदगी बाकी है। half my days are now filled with darkness, अंधेरा हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड, इतनी बड़ी दुनिया में मेरी जो दुनिया है वो हो गई अंधेरी। आधी जो लाइट में थी वो स्पेंट हो गई, जो सामने है वो अंधेरी है, इसलिए कि नाउ ही कैन नॉट सी, ही इज ब्लाइंड। थर्ड लाइन, एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड, और वो एक जो टैलेंट था मेरे लिखने का, कविता लिखने का, जो कि मरने के बाद वो खत्म होता। वो खत्म कब होता है? जब मैं मर जाता। मतलब जब तक मैं जिंदा रहता मैं लिखता रहता। दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, मतलब जब तक कि हम मरते नहीं, मरते तो मरने के बाद ये छुपता, लेकिन अभी तो मेरी जिंदगी बाकी है और आई कैन नॉट राइट। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, और अब ये मेरे लिए ये जो टैलेंट है, ये जो मेरी कविता लिखने की जो मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो क्रिएटिव साइड है, वो अब बेकार हो गया। दैट इज नाउ यूजलेस, बेकार है, मैं नहीं लिख पाऊंगा। दो माई सोल मोर बेंट, वो मेरे लिए बेकार हो चुका है, बावजूद इसके कि मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं लिखना। बेंट मतलब होता है मेरी झुकाव इतनी ज्यादा है, बेंट का मतलब झुकना होता है। मेरी झुकाव लिखने के लिए मैं बिल्कुल बेताब हूं, परेशान हूं। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मेरे बनाने वाले, मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मैं तो आपको सर्व करना चाहता हूँ पोएट्री लिख करके। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और यही मेरा ट्रू अकाउंट है कि मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से अपनी भक्ति को मैं आपको समर्पित करूं। लेस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, नहीं तो अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो जब मैं वापस मर के आपके पास आऊंगा, रिटर्न करूंगा, जब मैं वापस आऊंगा आपके पास, तो आप मुझे डांटेंगे। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है? मर के आऊंगा तो आप मुझे डांटेंगे कि मैं अपना अकाउंट खाली रखा। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट इन नाइट, बोलते हैं क्या आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं लिखूं जबकि मेरी आंखें ही ले ली गई हैं? वो डिनाई हो गया मेरे लिए, मेरी आंखें ले ली गई हैं, तो क्या मैं वो काम कर सकता हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ? नहीं कर पाऊंगा। और ये बोलते मैं फॉन्डली आस कर रहा हूँ, मुझे पेशेंस, मुझे धैर्य नहीं है, और मैं उतावला हो रहा हूँ, और इसी उतावलेपनी में मैं पूछ रहा हूँ, तो बताइए अब मैं क्या करूँ? नाउ दैट आई कैन नॉट सी, मैं कैसे लिखूं? मुझे पेशेंस नहीं है, मुझे मेरा धैर्य
खत्म हो रहा है। That murmur soon replies. Murmur का मतलब होता है अंदर की आवाज, ईश्वर की आवाज, murmur. God does not need either man's work or his own gifts. ईश्वर को नहीं चाहिए तुम्हारा कोई गिफ्ट, ना तुम्हारा कोई वर्क। और फिर आगे कहते हैं who best bear his mild yoke, और जो कि सब चुपचाप से उनकी भक्ति करते हैं। माइल्ड योग का मतलब होता है जैसे इसको योग बोलते हैं, ठीक है। ये दो बैल की जोड़ी देख रहे हैं, और ये जो ऐसे कंधे पर है ये योग कहता है उसको गाइड करने के लिए। वो नहीं रहेगा तो तुम्हारे जो एनिमल है कहाँ कहाँ चले जाएंगे। तो ईश्वर का भी एक योग तुम्हारे कंधे पर है, अच्छा करना, सही रास्ते पे चलना, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना। वो योग तुमको दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग सबको आभास है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उतना ज्ञान हम सबको है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो ईश्वर का योग, ये जो है ना वुडन, जो ये लकड़ी जो है, इसको योग बोलते हैं। तो हम लोग ये योग तो दिख रहा है, लेकिन जो ईश्वर ने जो हम लोग के कंधे पर योग रखा है वो दिख नहीं रहा है। लेकिन हम लोग का एहसास है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं जो ईश्वर की मर्जी पे चलता है, जो ईश्वर की रजा में चलता है, जैसा गॉड चाहते हैं वैसा जो रहता है, वो सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन वो भक्त होता है। Who best bear his mild yoke, जो उनके कहे, उनके मर्जी में जो रहता है, they serve him best। सबसे अच्छे भक्त वही होते हैं जो ईश्वर की मर्जी से चलते हैं आगे। His state is kingly, मतलब ये दुनिया बहुत बड़ी है, जो दुनिया उसने बनाई है वो बहुत बड़ी दुनिया है। Thousands at his bidding, मतलब thousands, कई लोग हैं जो उनकी भक्ति में डूबे हुए हैं। Speed and post over land and ocean, जो इस पार, ओशन के इस पार भी, ओशन के उस पार भी, इधर भी उधर भी, हर जगह विदाउट रेस्ट। ईश्वर की भक्ति में कोई रेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रार्थना में डूबा होता है, या दिन हो या रात हो। एक सेकंड भी, एक पल भी, एक लम्हा भी खाली नहीं जाता है, कहीं ना कहीं हर कोई भक्ति में लीन है। लास्ट लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो भी ईश्वर को ही सर्व कर रहे हैं, ईश्वर की ही भक्ति कर रहे हैं, जो समक्ष नहीं है, समर्थ नहीं है, लेकिन वो चुपचाप से खड़े होकर के वेट कर रहे हैं। Did you understand? One minute, let me unmute you. Did you understand the poetry? Yes, ma'am. Mike. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत समझ में आया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी का हाथ उठा हुआ है, प्लीज बताइए कौन कौन लोग क्या क्या पूछ रहे हैं? Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। तो चलिए क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? ईश्वर किस बात से परेशान है? Why is God? No. Why is the author afraid? Why is the author sad? Blindness. Because the author is blind and when I died, Ma'am, because the author is blind and he thinks he could not able to do anything which is appropriate for him. Why is the author afraid? किस बात से वो डरा हुआ है? वो सोच रहे जो उनका लिखने का भी रेटिंग है ना कि भगवान ने उसकी आंखें छीन लिया है, और तो
वो आगे क्या करेगा? बन जाएगा तो गॉड उसको पनिश करेगा। हाँ यस मैम एग्जैक्टली ऑथर राइट को बस यस मैम। लिखने आता था और आंखें ही छीन लिया, तो लिख कैसे पाएगा, इसलिए वो परेशान है कि वो मतलब भगवान गॉड को की कैसे सेवा सर्व कैसे करेंगे, कर पाएगा। जिस काम के और वो उनकी मृत्यु के बाद जब वो भगवान के पास जाएंगे तो वो भगवान डांटेंगे उनको। दिस इज द तो रीजन गॉड ने ही इज कैसे कन्विंस किया? हाउ डिड गॉड कन्विंस द ऑथर? मैम गॉड कहने को कि ही जो सेड गॉड कह रहा है कि मतलब जो यू चादर उधर डोंट नीड चढ़ाते हो वो तो सब मेरा ही टू दिया हुआ है, तुम कुछ अपना में से लाओ तो चढ़ाओ।